अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अरूज शेख और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी क्या होता है इटसेल्फ, प्लस विटामिन डी डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं जी विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी बेसिकली विटामिन्स की क्लास में से है जो कि ये विटामिन हमारी कैल्शियम एब्सॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है बॉडी में। मतलब अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या कोई भी कैल्शियम के नेचुरल रिसोर्स ले रहे हैं, तो उसकी एब्सॉर्प्शन कराने के लिए हड्डियों में हमारी बोन्स में विटामिन डी रिक्वायर होता है। तो विटामिन डी बेसिकली विटामिन डी के बारे में एक मिथ है कि भाई इसका कैल्शियम से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कैल्शियम सिर्फ लेंगे और विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं विटामिन डी की टाइप्स पर। विटामिन डी 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन डी 2 एंड विटामिन डी 3। विटामिन डी 3 ईज़िली अवेलेबल होता है हर जगह। आप किसी भी फार्मेसी से जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं और ये ओवर द काउंटर ड्रग है, जो कि आपको बहुत सारी फॉर्मुलेशंस में मिल सकता है, लाइक सनी डी, इंड्रॉप डी और वाइटा किड्स में भी होती है विटामिन डी। प्लस इसके जो मेन जो प्रोडक्ट्स हैं वो सनी डी है, इंड्रॉप डी है, नेचर्स बाउंटी की विटामिन डी 3 सप्लीमेंट है। तो आप इसको इस सारे सप्लीमेंट से ले सकते हैं, लेकिन विटामिन डी 2 जो है वो प्लांट ऑरिजिन से होता है, इसको आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। प्लस उसके लिए जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन होना लाज़मी है। प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको विटामिन डी 2 नहीं मिल सकता और विटामिन डी 2 बहुत कम लोगों को प्रिस्क्राइब होता है। अब आ जाते हैं विटामिन डी के कॉजेज़ पर। विटामिन डी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो एजेड लोगों में, बच्चों में और डार्क स्किन टोन रखने वाले लोगों में जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट स्किन टोन वालों में। क्यों? क्योंकि डार्क स्किन टोन में जो है वो मेलानिन ज़्यादा होता है, जो कि सनलाइट को इतना अच्छा अब्ज़ॉर्ब नहीं करता और विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं करवाता, जो कि वाइट पीपल्स में बहुत अच्छे से हो रही होती है। सेकंड ये कि एजेड पेशेंट, क्योंकि एजेड पेशेंट में वैसे ही मेटाबॉलिज़्म और बहुत सारे मैकेनिज़म्स जो हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग लोगों के कंपैरिजन में। तो इसलिए एजेड पेशेंट्स जो है वो कम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, विटामिन डी ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। थर्ड ये कि चाइल्ड में कैसे होता है, बच्चों में कैसे विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी बच्चों में इस तरह होती है कि उनको मेल न्यूट्रिशन हो, उनको सही से फूड ग़िज़ा नहीं मिल रही हो। और ये कि ऐसे लोग जो कि जिनकी इंडोर जॉब्स हों, जो आउटडोर निकलना उनके लिए मुश्किल है, लाइक जो लोग आउटडोर रहते हैं, जिनकी बाहर की जॉब होती है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि वो सनलाइट में निकलते हैं, उनको ईज़िली जो है वो सनलाइट का एक्सपोज़र मिल जाता है पूरा। तो इससे ये होता है कि उनकी बॉडी को नेचुरल रिसोर्स से ही विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंडोर वर्किंग होती है, वो एज़ सच नहीं ले सकते, बाहर निकल के बाहर नहीं निकल सकते, उनकी इंडोर जॉब होती है, तो वो विटामिन डी गेट नहीं कर पाते फ्रॉम सनलाइट। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ये कि वो फूड सप्लीमेंट्स पर जाएँ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज़ पर जाएँ या फिर फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स पर जाएँ। ठीक है। सेकंड ये कि अच्छा, अब सेकंड वाले कॉज़ पे आ जाते हैं कि विटामिन डी मिल तो रहा है लेकिन एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में। तो इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अब आ जाते हैं मेडिकल कंडीशंस पर। क्या कौन-सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आप फूड में विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई ऐसी पेट की बीमारी है, लाइक इंटेस्टाइन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रही आपकी बॉडी विटामिन को, तो उसमें भी ये होता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है? अच्छा जी। अब मेडिकल कंडीशन कौन-सी हैं, लाइक सीलिएक डिज़ीज़ हो गई, आईबीएस हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यही होता है कि लूज़ मोशंस होते हैं और ऑल्टरनेट लूज़ मोशंस और कॉन्स्टिपेशन होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी बॉडी कर पा रही होती है फूड में से विटामिन डी को या सप्लीमेंट्स में से विटामिन डी को। तो इस कंडीशन में आपने सबसे पहले वो सर्टेन कॉज़ जो है वो इरेडिकेट करवाना है बॉडी से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं विटामिन डी के साइन और सिम्पटम्स पर। अच्छा, बच्चों में कौन से साइन एंड सिम्पटम्स हैं जिसको देख के आपको मालूम हो सकता है कि बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी है?
या और बड़ों में कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसको देख के आपको पता चल सकता है कि बड़ों में विटामिन डी की कमी है। तो बच्चों में जो है वो विटामिन डी की कमी इस तरह से पता चलती है कि बच्चों में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफ़ॉर्म हो जाता है, क्योंकि उनकी डेवलपिंग स्टेज होती है। तो डेवलपिंग स्टेज में जो उनका ग्रोथ पैटर्न है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ये कि बोन पेन होता है, जॉइंट डिफ़ॉर्मिलिटीज़ हो जाती है। अब बड़ों में क्या होता है, बड़ों में जो है फैटीग होती है, मसल स्पैज़म होता है और मसल क्रैम्प्स होते हैं, प्लस डिप्रेशन इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्योंकि डिप्रेशन भी जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्यों हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे नर्वस सिस्टम पे भी वर्क करे। अब आ जाते हैं विटामिन डी के लेवल्स पर। विटामिन डी के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं बॉडी में? विटामिन डी में के नॉर्मल लेवल्स होते हैं 10 मिलीग्राम टू 50 नैनोग्राम पर एम एल। 10 टू 50 नैनोग्राम पर एम एल जो है वो विटामिन डी के नॉर्मल लेवल्स हैं हमारी बॉडी में। अब आ जाते हैं जिसकी डेली रिक्वायरमेंट पर। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है? डेली रिक्वायरमेंट 10 माइक्रोग्राम टू 20 माइक्रोग्राम तक इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डेली रिक्वायरमेंट तो बहुत कम है, जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ में होते हैं। लाइक माइक्रोग्राम जो है वो 5000 माइक्रोग्राम में आता है विटामिन डी नेचर्स फाउंटिक है, विटामिन डी 3। एंड सेकंड ये कि इंड्रॉप डी हो गया और सन इंड्रॉप डी हो गया, सिंड्रॉप भी कहते हैं उसे, क्योंकि उसमें एस जी लगा हुआ होता है। तो उसको बेसिकली एस सिंड्रॉप नहीं कहते, उसको इंड्रॉप ही कहते हैं, ठीक है। और सनी डी हो गया, इंड्रॉप हो गया। विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट्स अगर बच्चों में देखा जाए तो 0 टू 12 मंथ्स के बच्चों में 10 मिलीग्राम पर डे होती है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस में आ जाएँ, प्रेग्नेंट वुमेंस में आ जाएँ, और साथ में जो है वो 1 ईयर टू 70 ईयर्स तक के एज के पेशेंट्स में 15 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद अगर अबव 70 ईयर्स की बात करें तो अबव 70 ईयर्स में ये रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं 20 माइक्रोग्राम पर डे। तो डेली रिक्वायरमेंट्स ये हैं इसकी। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में बेसिकली एक हमारा मेजर गोल है कि आपने विटामिन डी के लेवल्स इंक्रीज़ करने हैं बॉडी में। तो विटामिन डी के लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ आप 3 सोर्सेज हैं विटामिन डी की: फूड, सनलाइट एंड सप्लीमेंट्स। तो फूड, अगर नेचुरल रिसोर्सेज में फूड देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में क्या कौन से फूड्स हैं? सैमन फिश है, जिसको सैल्मन फिश भी कहा जाता है, बट इस करेक्ट सैमन कहते हैं उसे, ठीक है जी। नेचुरल रिसोर्सेज इसके क्या हैं? सबसे पहले तो फैटी फिश, सैल्मन से आप जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। एग यॉक में भी जो है वो विटामिन डी होती है, एग वाइट में भी विटामिन डी होती है, गाय की कलीजे में भी विटामिन डी होती है, इससे भी आप ले सकते हैं। प्लस मशरूम्स में, कोड लिवर ऑयल्स में भी विटामिन डी होते हैं, ठीक है। इससे भी आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। सेकंड जो है वो एक और गुड न्यूज़ ये है कि फोर्टिफाइड फूड्स जो हैं उनमें भी विटामिन डी होते हैं। लाइक काउस मिल्क हो गया, योगर्ट हो गए, और ब्रेकफास्ट सीरियल्स हो गए, ऑरेंज जूस हो गए, और साथ में जो है वो सोया बीन्स और मिल्क, इन सारी चीज़ों में भी विटामिन डी होता है। तो आप विटामिन डी इन रिसोर्सेज से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।